तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लियरिटी नहीं है बजटों में। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। आज का दिन विशेष है, और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है, और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें, तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लियरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है।
हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। विद्वानों के सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए और यहां पर जितने लोग बैठे हैं हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। यह है 8,08,636 करोड़ रुपए, 8,08,636 इतने लाख रुपए। इसमें अगर 24-25 का अनुपूरक जो आया था, अनुपूरक लेकर के कुल बजट था 9,27,313.14 करोड़ और पिछले वर्ष के कुल बजट से 1,18,587 करोड़ रुपया कम है। पिछले वर्ष से ये बजट कम है, अनुपूरक मिला करके उससे कम है। उत्तर प्रदेश की मुद्रास्फीति 6.26 की दृष्टि से देखें तो यह बजट पिछले कुछ बजट के रुपए 58,49,82 करोड़ रुपए बढ़ाकर होना चाहिए था। अगर पिछला मुद्रास्फीति देखें तो उससे ये बजट बढ़ाकर होना चाहिए। इतना 58,049 करोड़ 82 लाख रुपया बढ़ाकर होना चाहिए था। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 से करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्यादा वित्तीय वर्ष की तुलना 14, 18, 19 से किया है और इससे 22-23 से तुलना प्रस्तुत आंकड़ों की बाजीगरी दिखा। इस बजट में प्रदेश की जनता को नया कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। उद्यमियों, व्यापारियों, अनुसूचित और अल्पसंख्यक कल्याण के हितों के लिए कोई सार्थक योजना नहीं है। देखिए, अभी आप पूरा बजट सुने होंगे, हम भी सुने होंगे, उसमें नौजवानों बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने अलग अलग बनाया है। दूसरा, जो कुछ भी इन्होंने किया है सब बुद्ध जो सर्किट है, बुद्ध सर्किट के लिए इन्होंने कुछ नहीं। इन्होंने पर्यटक विकास के लिए अयोध्या, काशी और कुंभ को रखा, बुद्ध क्षेत्रों को नहीं रखा, जबकि बुद्ध सर्किट में ही सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। उससे हमारी आय होती, उसमें इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया। जैसे हमारा वो है कपिल वस्तु है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, कुशीनगर का थोड़ा सा चर्चा किया।